ये चीज़ें आपके घर में मिलेंगी और जब भी आपको ये चीज़ें घर में नज़र आएं तो आप यकीन कर लें कि आप पे ख़तरनाक किस्म का जादू हो रहा है। सबसे पहली अलामत, आपके घर में हड्डियाँ या कोई हड्डी अचानक से आपके घर में नज़र आएगी। वो हड्डी खोपड़ी की हो सकती है या खोपड़ी के किसी हिस्से की हड्डी हो सकती है। जादूगर ज़्यादातर इस मामले में एक हराम जानवर की खोपड़ी लेता है, एक जिंदे हराम जानवर को पकड़ता है और जिंदा होते हुए उसके सर में कील ठोक देता है। वो जानवर कोई भी हो सकता है, बंदर, कुत्ता, बिल्ली, कोई भी हराम जानवर हो सकता है। उस खोपड़ी के अंदर जब वो कीलें लगाना शुरू करता है, उसके साथ साथ अपने कुफरी या मंत्र पढ़ता है और कहा जाता है कि जब तक उस खोपड़ी के अंदर वो कील मौजूद रहते हैं तब तक उस इंसान के ऊपर वो बंदिश, वो जादू मौजूद रहता है। इस तरह का जादू इंसान का दिमाग पकड़ने के लिए भी किया जाता है या बाज़ दफ़ा कारोबार या बाज़ दफ़ा रिश्ते की बंदिश के लिए भी किया जाता है। उसके बाद इस जानवर की खोपड़ी को किसी कब्र में दफन किया जाता है और यही जानवर की खोपड़ी जब आपके घर में नज़र आती है वो इस चीज़ की अलामत होती है कि आप पे बंदिश की गई है और वो बंदिश किसी खोपड़ी पे की गई है। दूसरी अलामत, साफ सुथरे घर के अंदर कोई मट्टी नजर आना, यानी कि ऐसी मट्टी जो आपके घर की ना हो और आपका घर भी बिल्कुल साफ सुथरा हो लेकिन अचानक से आपके घर के अंदर मट्टी नजर आए। ज़्यादातर वो मट्टी कब्रिस्तान की होती है। जब कब्रिस्तान में कोई चीज़, कोई जादू या कोई बंदिश आपके लिए दफन की जाती है तो उस कब्रिस्तान की मट्टी जिन्नात के ज़रिए आपके घर में डाली जाती है ताकि आपके घर में उसके असरात शुरू हो सकें। वो आमिल जो काले जादू का इलाज करते हैं उनका ये कहना है कि जब ये मट्टी आपके घर में नज़र आए तो उसको फ़ौरन साफ़ कर दिया जाए, वरना वो मट्टी अगर आपके घर में ज़्यादा देर तक रह गई तो आपके घर में तरह तरह की बीमारियां आना शुरू होंगी और किसी न किसी इंसान की जान ज़रूर जाएगी। तीसरी निशानी, घर के अंदर लॉन में या किसी भी जगह पे कोई चीज़ खोदी हुई या मट्टी खोदी हुई नज़र आए, यानी कि ऐसा लगे कि यहाँ पे किसी ने कुछ खोद के दफन किया है। ज़्यादातर ये चीज़ें जादू के तावीज़ होते हैं। ये जादू काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि जादूगर उस जादू करवाने वाले को आपके घर में दफन करने के लिए कोई जादू, कोई तावीज़ देता है। तो वो इंसान क्या करता है कि आपके घर के बाहर अगर आपके पास कोई लॉन है या घर के बाहर कोई जगह है या घर के अंदर अगर कोई जगह है तो वहाँ खुदाई करके वो आपके घर में चीज़ दफन कर देता है। चौथी निशानी ये कि आपके घर में कोई बर्तन, मट्टी का कोई बर्तन या कोई खिलौना अचानक से नज़र आ जाए। वो कोई गुड़िया भी हो सकती है, वो मट्टी की हांडी भी हो सकती है, यानी कि ऐसा खिलौना जो आपके घर में अचानक से नज़र आ जाए। बाज़ दफ़ा ताले के ऊपर, यानी कि बाज़ दफ़ा आपके घर में ऐसे ताले नज़र आते हैं, बंद हुए ऐसे ताले नज़र आते हैं जो आपको खुद भी याद नहीं होता कि वो आपके अपने ताले हैं। तो ऐसे ताले भी अगर आपको मिलें, बंद हुए, लॉक हुए अगर ताले आपको मिलें तो वो भी बंदिश के जादू की अलामत है। घर में खून के धब्बे, खून, हद से ज़्यादा खून के धब्बे आपके घर में नज़र आना, वो फर्श पे भी हो सकते हैं, दीवारों पे हो सकते हैं, छत पे हो सकते हैं। एक तो थोड़े से कतरे होते हैं, कतरे नहीं बड़े धब्बे, खून के बड़े धब्बे अगर आपके घर में नज़र आए तो यह भी खतरनाक तरीन जादू की अलामत है। बाज़ दफ़ा बंद घरों के अंदर भी गोश्त के टुकड़े नज़र आते हैं और वो टुकड़े भी इसी चीज़ की अलामत और निशानी है कि जिन्नात को या शैतान को काबू करके आपके घर में दाखिल किया गया है। अजीज़ दोस्तों, इनमें से अगर कोई भी निशानी आपको नज़र आए तो आप समझ जाएं कि आप पे ख़तरनाक किस्म का जादू हो रहा है और आप जल्द से जल्द किसी अच्छे मौलिद से रब्ता ज़रूर करें। किसी ऐसे मौलिद से रब्ता करें जो अल्लाह और रसूल के बताए हुए तरीके से आपका इलाज करे। अब अच्छा मौलिद मिलना भी नसीबों की बात होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान है, कुरान पाक पढ़ा करो, ये अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिश करेगा, यानी कि आखिरत में अपने पढ़ने वालों के बारे में सिफारिश करेगा। और सूरह बकरा की तिलावत किया करो क्योंकि जादूगर इस सूरा के ऊपर अपना असर नहीं रखता। अब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आपको पता नहीं कि कुरान पाक से इलाज कैसे करना है। तो याद रखें अजीज़ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ अपनी नीयत अच्छी रखें कि मेरे नबी का फरमान है, अल्लाह पाक ने मेरे नबी को बताया कि जो शख्स सूरह बकरा की तिलावत करता है जादूगर उस पे असर नहीं रख सकता।
ایک اور روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لگاتار 3 راتوں تک سورہ بقرہ کی آخری آیات کی تلاوت کرے تو 3 دن کے بعد جنات شیاطین اس کی زندگی سے دور چلے جاتے ہیں۔ اب آپ کے پاس یہ جادو کی نشانیاں موجود ہیں، تو آپ اپنا علاج کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کو اچھا معالج نہیں مل رہا تو سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر کے تمام کمروں میں ایک مرتبہ اذان دینی ہے۔ یہ اذان لگاتار 15 دنوں تک آپ نے مغرب کے بعد روز دینی ہے۔ عورتیں بھی اذان دے سکتی ہیں۔ اب بہت سارے لوگ بولیں گے کہ عورتیں اذان نہیں دے سکتی، تو عزیز دوستو یاد رکھیں، یہ اذان نماز کے لیے نہیں ہے، تو عورتیں بھی یہ اذان پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک پانی کا گلاس لینا ہے، اس پانی کے اوپر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 7 مرتبہ یعنی کہ 7 ٹائمز آیت الکرسی، 7 مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات کی تلاوت کریں، 7 مرتبہ سورہ مومنون کی آخری 4 آیات کی تلاوت کریں، اور 7 مرتبہ سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ آپ نے جب ایک سورت سے دوسری سورت پر جانا ہے، یعنی کہ آپ نے 7 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لی، اب اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے آپ نے سورہ فلق کی 7 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ پھر جب سورہ فلق کی آپ نے 7 مرتبہ تلاوت کر لی تو پھر سے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کے سورہ ناس 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ آخر میں پھر سے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اس پانی پہ دم کریں، نہار میں وہ گھر والے بھی پانی پئیں اور اس بچے ہوئے پانی کو گھر کے کونوں میں، جو گھر کی دیواریں ہوتی ہیں، کمروں کی دیواروں کے کونوں میں چھڑک دیں۔ یاد رکھیں اس پانی کے اوپر آپ نے پاؤں نہیں رکھنا، اور ہر روز لگاتار 45 ڈیز تک، 45 دنوں تک آپ نے سورہ بقرہ کی مکمل ریکارڈنگ گھر میں چلانی ہے۔ یاد رکھیں آپ نے یہ ریکارڈنگ مکمل دھیان سے سننی ہے، یہ نہ ہو کہ وہ ریکارڈنگ چل رہی ہو اور آپ اپنا کام کر رہے ہوں۔ میکسیمم 1.25 گھنٹے کی ریکارڈنگ ہوگی، وہ ریکارڈنگ آپ نے ضرور سننی ہے۔ اگر آپ سن نہیں سکتے تو کم از کم 2 سے 4 رکوع ضرور پڑھ لیں۔ اور میری وہ بہنیں جو ہاتھ سیام میں ہوں، وہ ان دنوں میں صرف سورہ کی ریکارڈنگ سنیں، خود تلاوت نہ کریں۔ عزیز دوستو، جب آپ یہ عمل کرنا شروع کریں گے، اپنی نیت بالکل سٹرونگ رکھیں کہ میرے نبی، میرے اللہ کا فرمان ہے اور اس عمل کے ذریعے میرا علاج ضرور ہوگا۔ عزیز دوستو، اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی پریشانی، کسی کی بیماری، کسی کا جادو دور ہوگا تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔